नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। उत्तर मध्य विधानसभा के तहत दीनदयाल चौक से आईटीआई तक ओवर ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दे दी गई है। 110 करोड़ की लागत से ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इस घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी एवं मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि दीनदयाल चौक से लेकर करमेता रोड तक यातायात का दबाव अधिक रहता है और आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं, लिहाजा यहां ओवर ब्रिज की दरकार थी। और उसमें जो बहुप्रतीक्षित वर्षों की जो डिमांड थी, हमारे व्यापारी हो, उत्तर मध्य विधानसभा की आम जनता हो, यहाँ तक कि कटंगी, मझौली, पाटन से लेकर दमोह तक जाने वाले जो लोग थे वो भी यहाँ से प्रभावित होते थे। तो हमारा इस आईटीआई से लेकर दीनदयाल चौक तक का एक फ्लाईओवर की जो उन्होंने सौगात दी है, उसके लिए जितनी भी उनके प्रति आभार व्यक्त करें कम है। ये पूरी की पूरा प्रयास उत्तर मध्य विधानसभा की जनता को समर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से जबलपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और उत्तर मध्य विधानसभा की जनता के लिए भी सौभाग्य की बात है कि जो एक इतने कम समय में हमारे विधायक अभिलाष पांडे जी ने इतनी जल्दी इस बात की सौगात दी है। निश्चित रूप से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आने वाला समय भी जो भी समस्याएं हमारे उत्तर मध्य विधानसभा की होगी, हमारे विधायक जी द्वारा किया जाएगा। जबलपुर में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक के बाद ही कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का तबादला कर दिए जाने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। नई पदस्थापना के तहत उन्हें भोपाल में अपर सचिव का प्रभार सौंपा गया है। वहीं जबलपुर कलेक्टर की कमान दीपक सक्सेना को सौंपी गई है। जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का तबादला हो गया है और दीपक सक्सेना को जबलपुर कलेक्टर बनाया गया है। नवनियुक्त कलेक्टर दीपक सक्सेना इसके पूर्व संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के साथ मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। वहीं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को अपर सचिव बनाया गया है। कलेक्टर के तबादले को लेकर चर्चाओं का भी दौर जारी है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की एक वर्कशॉप मॉडल स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें उन्हें सीबीएसई परीक्षाओं के मुताबिक प्रश्न उत्तर बनाकर अध्यापन करने का प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने उन्हें प्रभावी तरीके से पढ़ाने के तौर तरीके बताए। कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय के खराब रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी चिंता को लेकर अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों की एक वर्कशॉप मॉडल स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें उन्हें सीबीएसई पैटर्न पर प्रश्न उत्तर बनाकर अध्यापन के टिप्स दिए गए। मुझे समझ में आया कि ये सीबीएसई पैटर्न हुआ है और अर्थशास्त्र विषय का पूर्व ज्ञान बच्चे को बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूर्व ज्ञान कक्षा 6वीं से रहता है। अन्य विषयों की पढ़ाई पहले से उन्नत है। अर्थशास्त्र का इनका घिसा पिटा थोड़ा सा रवैया चल रहा था, तो उसके लिए मैंने सारे अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों को यहाँ बुलाया आज सुबह से और एक वर्कशॉप लगाई है कि ये सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाना और सीबीएसई पैटर्न पे प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया चालू करें और उससे अगले 1 महीने में बच्चों को पढ़ाएं। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी का कहना है कि शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। फुटबॉल के खेल में अपने जौहर दिखाने वाले खिलाड़ियों एवं इस खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहे सीनियर प्लेयर्स एवं एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस लाइन में सम्मानित किया गया। पुलिस बॉयज फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल रहे। पुलिस बॉयज फुटबॉल क्लब द्वारा पुलिस लाइन स्थित मैदान में खिलाड़ियों एवं शहर की विभूतियों को सम्मानित किया गया। फुटबॉल खेल में जौहर दिखाने वाले खिलाड़ियों के योगदान को याद करते हुए एवं युवा प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करने कार्यक्रम में भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल, पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया मौजूद रहे। पुलिस बॉयज फुटबॉल क्लब पुलिस लाइन जबलपुर का 33वीं वर्षगांठ के तौर पे हम लोग एक सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं। इसमें हम करीब 100 मोमेंटो और 60 ट्रैकसूट बांटने के एक प्रोग्राम है, जिससे पुलिस लाइन के सभी वरिष्ठ और वर्तमान खिलाड़ियों का हम सम्मान कर सकें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और शिशु जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिला को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करने के आदेश का पालन करने में हीला हवाली की जा रही है, जिसको देखते हुए सीएमएचओ ने निजी सोनोग्राफी सेंटर्स को पत्र जारी कर 1 सप्ताह की मोहलत दी है।
शासन के निर्देश के बावजूद निजी सोनोग्राफी सेंटर्स के संचालकों ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी प्रदान करने के लिए पंजीयन नहीं कराया, जिसके बाद मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने सोनोग्राफी सेंटर्स के संचालकों को पत्र लिखकर 1 सप्ताह में पंजीयन कराने का वक्त दिया है। अभी केवल एक ही सोनोग्राफी सेंटर ने पंजीयन कराया है। पुनः हम लोगों ने कल निर्देश जारी किए हैं कि अधिक से अधिक सोनोग्राफी सेंटर्स को इसमें पंजीकरण कराना है, जिससे अधिक से अधिक जो महिलाएं हैं गर्भवती उनको लाभ मिल सके सरकारी डॉक्टर के द्वारा या सरकारी केंद्र पे, क्योंकि हमारे यहाँ 9 और 25 तारीख को कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं जो सरकारी हमारी जो कहना चाहिए सेंटर्स हैं, जैसे CHC है, हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स भी निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। यदि वो भी लिखेंगे, लेकिन यदि वो सरकारी सेंटर से लिखी जाएगी, उन्हें ये सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि शासन के निर्देश पर प्रत्येक माह की 2 निर्धारित तिथियों में निजी सेंटर्स में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की जानी थी और उसका भुगतान भी शासन द्वारा किया जाता। इसके बावजूद भी सोनोग्राफी सेंटर संचालकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अनाप शनाप बिजली के बिलों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। विजयनगर क्षेत्र की राजीव गांधी बस्ती में रहने वाले परिवारों ने बिजली विभाग में शिकायत की है कि गरीब परिवारों में 5-10 हजार रुपए के बिल पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की नींद उड़ गई है। एक समाजसेवी संगठन के सदस्यों ने विजयनगर स्थित बिजली कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि राजीव गांधी बस्ती में अनाप शनाप बिजली के बिल पहुंच रहे हैं, जिनकी वजह से गरीब परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। और जब ये परिवार अपना बिजली का बिल सुधरवाने बिजली कार्यालय जाते हैं तो उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है। कई आपको पता होगा कि विजयनगर में कई ऐसे अति पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, जिनके बिल 40-40 हज़ार रुपये आए हुए हैं और उनको इकट्ठा भरने के लिए उनको दबाव डाला जा रहा है। दूसरा ये था कि जो उनके रीडर होते हैं बिना इजाजत घर पर घुसते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। तीसरी चीज़ ये कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई उपभोक्ता इनके कार्यालय आता है अपनी समस्या लेकर, तो इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो उपभोक्ता ना हो के अपराधी हो। वो इतने गलत तरीके से बात करते हैं जो कि बिल्कुल भी अस्वीकार है। तो इन कुछ मांगों को लेकर आज स्वतंत्र मानव सेवा संगठन ने एक शांतिपूर्ण एक ज्ञापन दिया है। समाज सेवी संगठन के सदस्यों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रसल चौक से चौथा पुल रोड पर काबिज अतिक्रमण और सड़क पर पार किए जा रहे वाहनों के कारण आवागमन बाधित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। रसल चौक से चौथा पुल मार्ग पर निजी हॉस्पिटल एवं रेस्टोरेंट्स के सामने खड़े वाहनों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। वहीं पुराने कपड़ों के मार्केट के व्यापारी भी ग्राहकों के वाहन सड़क पर पार्क करवा देते हैं, जिसके कारण आवागमन बाधित रहता है। लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है। उनके वाहन कई बार घंटों भीड़ में फंस जाते हैं। शासकीय एवं निजी कॉलेजों के द्वारा विभिन्न एक्टिविटी के नाम पर वसूली जा रही राशि एवं शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने की मांग छात्रों के संगठन द्वारा की गई है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश छात्र यूनियन ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग को पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक को एक पत्र सौंपा है और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा कॉलेजों में विभिन्न एक्टिविटीज के लिए छात्रों से ली जाने वाली राशि के बावजूद भी उन गतिविधियों को संचालित नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने यूजीसी के नियमों का पालन कराए जाने की भी मांग की है। जैसे कि स्टूडेंट से साहित्यिक प्रोग्राम्स के नाम पर, कल्चरल प्रोग्राम्स के नाम पर, छात्र संघ के नाम पर
लाखों रुपए करोड़ों रुपए सालों दर साल वसूले जा रहे, लेकिन प्रोग्राम्स नहीं कराए जा रहे थे। साथ ही साथ शिक्षा का गुणवत्ता बना रहे उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस और 75% अटेंडेंस करने का जो यूजीसी का जो नियम है वो भी कहीं ना कहीं महाविद्यालयों में, प्राइवेट कॉलेजेस में पालन नहीं हो रहा है। तो हमने आज अतिरिक्त संचालक महोदया से निवेदन करा है कि ऐसे कॉलेजेस के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक मशीन में अटेंडेंस की मांग की। इसके साथ ही महाविद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, खेलकूद, वार्षिक स्नेह सम्मेलन, पत्रिका का प्रकाशन, इन सभी को लेकर भी छात्र बहुत ही आक्रोशित थे। इन गतिविधियों को महाविद्यालय में पूर्ण किया जाए ऐसी उनकी अपेक्षा थी, जिसको कि अब इन मांगों को लेकर मैं पूरी कार्यवाही करूंगी। छात्र संगठन की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा श्रीमती संतोष जाटव ने आश्वासन दिया है। मदन महल चौराहे पर लगने वाले सब्जी बाजार से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानों के कारण जाम लगता है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मदन महल चौराहे पर काबिज अस्थायी अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाए जाने वाली सब्जी एवं फलों की दुकानें और ठेले आवागमन व्यवस्था को बाधित करते हैं। सड़क पर लगे सब्जी बाजार के कारण चौड़ी सड़कें भी सकरी नजर आती हैं। ट्रैफिक दिन भर जाम रहता है, राहगीरों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ती है। मदन महल चौक में इन सब्जी वालों से जाम बहुत लग रहा है। पब्लिक पूरी परेशान है कि पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं और इनके कारण जाम की स्थिति ऐसी हो रही है कि एक्सीडेंट 2 बार हो चुके हैं, लेकिन इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि इनकी कार्रवाई में सब्जी वालों को यहाँ से अलग किया जाए। ये सब्जी वाले जो है ये रोड पे बैठे हुए हैं, इसके कारण इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये दशमेश द्वार के पास तो आप देख लीजिए पूरे रोड के ऊपर बैठे हुए सब्जी वाले। क्या तो मेरा निवेदन ये है कि कम से कम ये सब्जी वालों को हटाए तो कम से कम ये दुर्घटना यहाँ से बचेगी। अतिक्रमणों के कारण मुख्य मार्ग पर दिन भर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। नगर निगम पे पूरा कब्जा सब्जी वाले करके बैठे हैं। नगर निगम पे वो उधर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मदन महल चौराहे को ही पूरा सब्जी वाले, त्रिपुरी चौक पे देख लीजिए, वहाँ टर्निंग की समस्या। जहाँ जहाँ सब्जी वाले बैठे हैं उनको एक व्यवस्थित करा जाए, उनको व्यवस्थित जगह दी जाए और उनको व्यवस्थित बिठाया जाए जिससे दुर्घटना ना हो। रोजगार पाना लोगों का संवैधानिक मौलिक अधिकार है। जहाँ उनको व्यवस्थित मार्केट दिया गया है, जगह दी गई है, वहाँ पर वो अपना व्यवसाय करें। हमारा भी उनको नैतिक रूप से समर्थन है, सहयोग है, मगर चलते हुए रोड पर अतिक्रमण करना एक तो गंभीर अपराध भी है, जुर्मी है। सड़क पर लगने वाले सब्जी बाजार को हॉकर जोन में शिफ्ट कराया जाना जरूरी है ताकि आवागमन सुगम हो सके। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने 254 कॉलेजों की रिपोर्ट बंद लिफाफों में उच्च न्यायालय में पेश की है और साथ ही उन्होंने न्यायालय को बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित लगभग 50 नर्सिंग कॉलेजों की जांच होना शेष है। इसके अलावा अन्य 50 कॉलेजों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के बीच 50 कॉलेजों की जांच के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी है। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा जिन कॉलेजों की जांच की जा रही है वो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।